आजकल थोड़े तेवर जेड़े ना कुछ बड़े ज्यादा दिखे ने, चक्कर क्या है? तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभावी ढंग से विपक्ष की भूमिका कैसे अदा की सकते हैं। ਇਹ ਕੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਪਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਈ ਕਟਆਊਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਾਵਾ ਲੇਕਿन ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ 50 ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਈ ਕੁਕੜੂ ਕੁੜੂ ਕਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦਾ मुर्गे वाला पता लगा कारण वही है। वही कि बात है मैसेज कैसे देना। आपकी टाइमिंग बने जी बुरा मत मंदे टाइमिंग ਹੁੰਦੀ तो हाँ पॉलिटिशियन ਦੀ ਵੀ ਕਦਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਆਹ ਖੜੋਈ ਇਥੇ नहीं, कल भी आगे खड़े हुए थे। ਸੀਜ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੂਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ था हमने गारंटी पत्र दिखा दिया, मुख्यमंत्री मुकर रहे हैं। ਇੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਫੋਨ ਨੇ ਤਾਂ 15000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 500 ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹਿਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਆਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ गाड़ी ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖਰਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਧਿਕਸ਼ ਪਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਚ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ यानी किसी और सी का ना अगे आओ इसकी क्या वजह है तो जो आप बातें मेरे से निकलवाना चाहते हैं इस अगर रणधीर शर्मा और पिछे रहा दे ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਕੁਦੀ ਨਾ ਕੁਦੀ ਭਾਰੀ ਪਾਵਾ ਇਸਾ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਕਿ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੌਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ कहने जेपी नड्डा एक कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं इज इट डू यू थिंक कि गुड फॉर द हेल्थ ऑफ बीजेपी कि माइनस अनुराग ठाकुर चला जाएगा तो जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा रहेगा हो सकता है भविष्य में अनुराग जी को इससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले और नड्डा जी प्रदेश की वापसी कर लें और किसी ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੇ ਜਿਸੀ ਬੋਲੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ कहने बीजेपी के पासे ते इस बारी अगर देखा जाए कलेश सुख भाई सरकार कौन है तो सैन पंडित और हमारे रणधीर शर्मा जी आज कन्ने आए बट कई तो आए बड़ा सोचा मत देना टाइम नहीं लगा हाँ स्वागत है धन्यवाद और सुना बस बढ़िया आजकल थोड़े तेवर जेड़े ना कुछ बड़े ज्यादा दिखे ने चक्कर क्या है ऐसा कुछ नहीं है मैं गलाने बोलते तो हमें गलाना ही है उन्हें कुछ नहीं है नहीं विपक्ष की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का प्रयास है। हमें प्रदेश की जनता ने विपक्ष की भूमिका अदा करने को कहा है तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभावी ढंग से विपक्ष की भूमिका कैसे अदा की सकते हैं। ड्रामा नहीं है, सच्चाई है। जो भी हमारे ध्यान में गलत बात आती है उस पर सरकार को यथा ढंग से घेरने का प्रयास होता है। पंडित लगनी तो गल तो बुरी है ਇਹ ਕੁਕੜੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਪਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਈ ਕਟਆਊਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਪਾਵਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ क्या है ये अगर विरोध करना तो गंभीरता नहीं हो सकती जिस विरोध च कोई 50 ते न्याणे साई कुकड़ू कुड़ू करा दा कोई कुछ करा दा। देखिए ऐसा है हर मुद्दे को उठाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ मुद्दों पर आक्रोश भी आता है, कई बार कुछ लोग आक्रोश की भाषा नहीं समझते उनको मजाक में भी बातें बताई जाती है। गलाने मतलब गुस्सा नहीं समझते मेरी पूरी बात सुने कि कार्टूनी के माध्यम से भी जो है मैसेज दिए जाते हैं कोई चक्कर नहीं, गीतों के माध्यम से भी मैसेज दिए जाते हैं और आप जैसे पत्रकार चुटकुलों के माध्यम से भी मैसेज देते हैं। तो हमने भी प्रयास किया कि इस तरह से लोगों को मैसेज दिया जाए कि सरकार ने एक्ट बनाकर जिन जंगली जानवरों को मारने पर बैन लगाया है वो जंगली जानवर मुख्यमंत्री जी को परोसे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी साथियों को खिला रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो अपने ही एक्ट को लागू नहीं कर पाती, अपने एक्ट को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाती, वो जनता का क्या करेगी। मैं समझिए थोड़ी गल बट रोज का काम हुई है पोल्ट्री फार्म आज मिंज नहीं दुस्से ना है ना पिछले 2 दिन थे ये सारी चीजें चली। आज हमने बेरोजगार युवाओं का वही बात है मेरी बोलना। आज हमने प्रभावी ढंग से जो आप चाहते थे नारे लगाते हुए 5 लाख नौकरियां जो गारंटी दी थी उसकी बात की, गेस्ट टीचर्स पॉलिसी को वापस लेने की बात की, आउटसोर्स जो हटाए गए उनको बहाल करने की बात की, परंतु आज आपको पता नहीं लगा। अगर हम मुर्गे वाला पता लगा कारण वही है वही बात है आपकी टाइमिंग बने जी बुरा मत मंदे टाइमिंग होंदी तो हाँ पॉलिटिशियन दी भी तालू जो तुहां शायद या कोई सामान्य भाषा बोलां कि शोशा पिटना होगा तो तुम्हारी टाइमिंग होंदी कि सदन ते बाहर आउंदे आज तुहां ब्याह खड़ोई इथे कल भी आगे खड़ोए थे कल सब भी जो देखा
आज भी आ गए खड़ो है पर आज कुछ नहीं देखा क्यों? क्योंकि लोग जो है वो अपने हिसाब से देखते हैं, पर हम जनता को मैसेज देने का प्रयास करें। ढंग अलग अलग है, परंतु सरकार को सही बात जाए, जनता उस पर सही ढंग से जो है विचार करे, ये हमारा प्रयास है। चला ठीक है, हूँ तो प्रवक्ता भी हैं सारी चीज़ें। मोर ओवर तो हाँ ऐसे रे मैं भ्यागा भी सत्ती भाई ने गल करा था कि जिन्हें सीजन लीडर जेडे रे प्रोफेसर धूमल जिन्हें कन्ने भी काम किए आ, हूँ तो हाँ तालु ठीक है उस दौर च तो हाँ नहीं पिछली बारी इससे क्वालीफाई करी सके तो एक पास आई है। तो ये जो माहौल है इसी तो कि'यां दिक्खा दे भी इस सरकार च कन्नै तुहाड़ी सरकार च क्या फर्क था? ये सवाल मैं कदों पुछा था कि जिन्होंने मुद्दों पर अज तुहानूं जो बीजेपी वाले बड़ी पीड़ होआ दी ना, जी तुसें पीड़ वाले टीके लाने तुसें भी कमी नहीं छड़ी थी अपनी सरकार च। स्यापा आम आदमी का सही है जेड़ा तुहाड़ी सरकार था, अज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इत्थों भी सही स्यापा है। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार ने जो वायदे किए थे, जिन वायदों को करके सत्ता में आए थे, उन वायदों को पूरा किया। इस सरकार का आपके शब्दों में जो स्यापा है वो ये है कि इन्होंने लोगों को ख्वाब बहुत दिखा दिए, गारंटियां बहुत दे दी और सत्ता में आने पर गारंटियों से ही मुकर रहे हैं। हमने 5 लाख नौकरियां नहीं कहा था, हमने रोजगार कहा था, हमने गारंटी पत्र दिखा दिया। मुख्यमंत्री मुकर रहे हैं, बागवानी मंत्री मुकर रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है कि बागवानों से पूछ के मूल्य तय हो। आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 300 बढ़ाकर 1500 करके बोल रहे हैं, हमने तो जी महिला सम्मान निधि दे दी। तो ऐसा जो गुमराह करने की बातें ऐसी हमारी सरकार में नहीं थी। हमने जो बोला था उतना हमने किया, बल्कि कई विषयों पर उससे भी आगे बढ़कर किया। परंतु ये सरकार जो बोल रही थी वो तो क्या करना पीछे हट रही है। तो ये मन्या जाए कि इन्ना कांग्रेस की सरकार सिर्फ सब कुछ सवाई किया, वाह वाली कोई गल नहीं की? मेरे को तो दिखती नहीं है। एक ये बोलते हैं हमने सुख आश्रय योजना चलाई है 4,500 बच्चों को, अब 70 लाख की आबादी में 4,500 के लिए कुछ कर, बल्कि मेरा उसमें भी कहना है कि उसमें भी केंद्र सरकार की पॉलिसीज हैं उन बच्चों के लिए। प्रदेश सरकार ने उतना किया नहीं जितना डंडोरा पीटा है। परंतु जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए वो गारंटी नहीं थी। जो आपने गारंटियां दी, जो आपने लोगों से वायदे किए, आप तो आज उल्टा कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करें, किसको 25 भी वापस करें। आप 100 रुपए बिल पानी पर लगा रहे हैं। आप किसी भी बात पर जो है पूरी तरह से पाए को नहीं दिखा ना। फ्री बीस की गल आती, आम इनकम टैक्स पेयर की ऐसी तैसी फ्री आती जिस है ना। तो क्या ये अगे जी ये फ्री बीज इन्हें रोकने का तुहाड़ा क्या अपना पर्सनल क्या मनना, पार्टी लाइन लग चीज है? देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे सहमत हूँ, मुफ्त में चीजें हर व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी सरकार भी दे दी है, याद रख लेना बोलने से पहले अनाज देंगे। मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। जो पात्र लोग हैं, अनाज भी दिया जा रहा है तो पात्र लोगों को दिया जा रहा है, पात्र लोगों को दिया जाए। परंतु जो लोग सामर्थ्यवान है उनको फ्री देने की बात करना और सिर्फ वोटों के लिए करना ये उचित नहीं है। सामर्थ्य कन्नै एक गल हो रहा है कि सबसे बड़ा इशू पब्लिक च रहिंदा कि तुहां फोन ने 15,000 रुपये ले लेंदे, 500 ने महीने का चली जाता, तो सह भी तो एक फ्री भी है जो तुहां अपी रखा है MLA। देखिए आप MLA की बात करते हैं, हमारे वेतन की, हमारे भत्तों की, जरा हमारे खर्चों की बात करें। मैं मनना ना जिहा चीज है। एक विधायक को गाड़ी समाज सेवा दे तुहां नेते क्या पैसे चाहिए, खर्चे चाहिए? समाज सेवा जो करते हैं वो भी तो उस पर भी तो पैसा लगेगा। मैं थोड़ी गल समझा, या तो हम उद्योगपति हो फिर समाज सेवा करें। नहीं, उद्योगपति बीजेपी च बते आई। मेरी बात सुने, अब पूरा समय जो राजनीति को दे रहा है, सेवा तो वो करेगा। तो वो अगर अपने खर्चों के लिए कमाने लगेगा तो विधायक की पूरी भूमिका अदा नहीं कर पाएगा। विधायक की भूमिका अदा करनी है तो आपको 24 घंटे सेवा में लगना है, उसके लिए आपको घूमना है। अब कार्यकर्ता चाहते हैं हमारी शादी में भी आए, हमारी गमी में भी आए, मीटिंग बिलासपुर निश्चित रूप से जाना पड़ेगा, तो हम कब मना कर रहे हैं। परंतु उसके लिए अगर थोड़ा सा वेतन और भत्ते मिलते हैं उसका विरोध मुझे नहीं लगता कहीं। तो पब्लिक दा जेड़ा उस प्लेटफॉर्म पर चीज़ां नजर आउंदी मैं उन्हें डिस्कस करा चला कई बातों की लोगों को जानकारी नहीं है। मुझे भी लोग मिलते हैं, लोगों को लगता है हमें गाड़ी सरकार देती है, जबकि विधायक की गाड़ी अपनी है, ड्राइवर अपना, उसमें तेल अपना है। जब हम ये बात जिसको समझाते हैं वो समझता है, आप भी समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं। परंतु कई जानकारियों के अभाव में लोग इस तरह की बातें करते हैं। जिनको जानकारी हो रही है वो इस बात से सहमत है। बड़ी गल पूछा तो बड़े सीजन लीडर बड़े पुराने इस फ्लो करा दे कने सह भी उस पॉलिटिक्स फ्लो करा दे जेड़ी जे
ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ यहाँ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਧਿਕਸ਼ ਪਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਚ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ है? देखिए, मुझे आपने सीजन पॉलिटिशियन कहा। यस यू आर पत्रकार आप भी बहुत सीजन है। मैं तो लवाड़ी है बड़का परंतु जो आप बातें मेरे से निकलवाना चाहते हैं मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। आज तक जो जो जिम्मेवारी मुझे मिली मैंने बखूबी निभाई। आगे भी जो जिम्मेवारी देंगे उसको बखूबी निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बन के ही कोई काम हो सकता है। पार्टी जो काम देगी उसको किया है। इंजे तो नहीं लगा था कि इस रेस अगर रणधीर शर्मा और पिछे रहा दे ਤਾਂ ਜਿਸ ਚ ਅਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੁਮੀਰਪੁਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚ बोला था मैं सह कुदी न कुदी भारी पावा दी मेरी सभी नेताओं के प्रति निष्ठाएं हैं पार्टी के प्रति निष्ठा है। कोई ऐसा पार्टी का नेता नहीं है जिसके प्रति मेरी निष्ठा नहीं है। इसीलिए मैं आज तक 1998 से लेकर आज तक प्रदेश के स्तर पर किसी न किसी जिम्मेवारी को निभा रहा हूँ। चाहे प्रदेश महामंत्री हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे प्रवक्ता हो मुख्य प्रवक्ता हो चाहे मीडिया प्रभारी। मैं इतना क्रम नहीं लिया कि आने वाले दौरे हाँ गिला सकते कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर शर्मा ने ये कहा ये तो भविष्य बताएगा हमारे का पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। वो जो भी तय करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। तो जो लगता नहीं सर कि इस बार जेपी नड्डा दे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह ने हिमाचल भाजपा जी सब बड़ी भारी मजबूर कने बड़ी भारी गौण हुई नहीं रही हो कि भाई जेडे राम रुचि राखा होंगे ना तो एक परसैप्शन तैयार हुई है कि नड्डा रुचि राखा है जो नड्डा साहब बोल के सही होना बाकी का कोई वजूद नहीं है कि ये हरकत हुआ दी भी बीजेपी च मैसेज भी सामने हुआ था। नहीं ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने केंद्र में सरकार रिपीट की हरियाणा महाराष्ट्र बिहार आदि स्टेटों में सरकारें रिपीट की हैं। हिमाचल में भी वो हिमाचल प्रदेश के नेताओं से कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद ही तय करते हैं। हाँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो उनके नाम लगता है परंतु वो सभी उपयुक्त लोगों से चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेते हैं। लास्ट सवाल बंडी थोड़ा जहा आया था धर्म संकटे वाला ही कि अनुराग ठाकुर कहने जेपी नड्डा एक कंस्टिट्यूंसी ते बिलोंग करते ठीक है। अनुराग ठाकुर होना जो पुराना इतिहास था ना सच्ची इतिहास ही बनाई ने रखी था कि नड्डा होना हैल्थ मिनिस्टर की कुर्सियां पर आई है कि पोलिटिकल हैल्थ जी है सै अनुराग ठाकुर की खराब करी दी गई। जो लोगों की परसैप्शन इंटरनल जो पॉलिटिक्स के फैक्टर्स हैं से अलग हो सकते तो इज इट डू यू थिंक कि गुड फॉर द हेल्थ ऑफ बीजेपी कि माइनस अनुराग ठाकुर चला जाएगा तो जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा? देखिए ऐसा कहीं नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रदेश से इन दोनों नेताओं ने नड्डा जी अनुराग जी ने राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी है। अब केंद्र में मंत्री बनना ही सब कुछ नहीं होता। पिछली बार अनुराग ठाकुर मंत्री थे एक सफल मंत्री के तौर पर वो सिद्ध हुए। नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अब नड्डा जी मंत्री हैं। हिमाचल छोटा स्टेट है 4 सांसद है एक ही मंत्री रहेगा परंतु हो सकता है भविष्य में अनुराग जी को इससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले और नड्डा जी प्रदेश की वापसी कर लें। नड्डा जी केंद्र में मंत्री हैं। नहीं इतना तो नहीं हो सकता ना जी कि हिमाचल 4 सीटों वाला वहाँ पे आप सारी की पोस्ट वहाँ पे राजनीति में बहुत सी संभावनाएं होती हैं। भविष्य में कौन सी संभावना अनुराग ठाकुर की संभावना जो केंद्र में ही है। देखिए चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं चाहे जगत प्रकाश नड्डा हैं ये हमारा उज्जवल भविष्य है पार्टी का भी देश का भी और दोनों ही हिमाचल प्रदेश को भी भारतीय जनता पार्टी को भी आगे तरक्की पर ले जाएंगे। सारे तो बढ़िया भविष्य खुदा है लास्ट इस्तेमाल नहीं पूछना मैं। देखिए सभी नेताओं का अच्छा भविष्य है। समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं तय होती रहती हैं परंतु इन दोनों की भूमिका पार्टी को मजबूत करने में भी और सरकारों को भारतीय जनता पार्टी को बनाने में आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है रहेंगी और ये जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको कामयाबी से निभाएंगे। चलो बड़ी बड़ी मेहरबानी पंडित थैंक यू वेरी मच सर ऑब्लाइज माता नैना देवी दे पंडित ने साढ़े वास्ते आराध्य उंजा भी पंडित आराध्य कने उंजा भी ता बड़े साफ तरीके ने कुछ एक ऐसे राजनीतिक श्लोक जेड़े ने इंडिया च बोल रहे ना जिन्हें समझना जरूर एक बारी कने गलबात कदे करी लगी जरूर करने दसने धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।
है।